हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल हब पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 1 यानी चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी से हम स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इंट्रोडक्शन समझा दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवश्य डाल दूँगा। हाँ, तो आज हम चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चैप्टर 1 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का हमें बताता है प्रिलिमिनरी, जो ज़्यादातर हर एक एक्ट में एक जैसा ही होता है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी से ही स्टार्ट होता है। तो सेक्शन 1 में है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। आप लॉ के छात्र हैं तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट तो जानते ही होंगे। संक्षिप्त हिंदी में कहें तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। तो इसका शॉर्ट टाइटल कहेंगे, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसका जो कमेंसमेंट है वो हुआ था, इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रारंभ जो हुआ था वो 1 जुलाई 1882 को हुआ था। इसका एक्सटेंट, इट एक्सटेंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू द होल ऑफ इंडिया। इसका एक्सटेंट जो है, इसका विस्तार जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो संपूर्ण भारत पर होगा, यह बताया गया था। ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 1 नवंबर 1956 वर कंप्राइज्ड इन पार्ट बी स्टेट्स। मीन्स है इसका कि जो 1 नवंबर 1956 से पूर्व के जो पार्ट बी के राज्य थे उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। और पार्ट बी के राज्य, आप पहले क्या होता था, पार्ट ए बी सी में 1956 से पहले राज्यों को ए बी सी के रूप में बांटा गया था, तो पार्ट बी पर ये लागू नहीं थे। और इन द स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली, और ये तब जब ये एक्ट बना था तब यह बम्बई, पंजाब और दिल्ली पर भी लागू नहीं होता है, लेकिन बाद में इसे बम्बई और दिल्ली पर लागू कर दिया गया। पंजाब में अभी भी ये एक्ट लागू नहीं होता है। बट दिस एक्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट be extended to the whole of any part of the said territories by the state government concerned। स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न द्वारा अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा इस एक्ट को अपने संपूर्ण राज्य पर लागू कर सकती है या किसी राज्य के हिस्से पर लागू कर सकती है। एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एग्जेम्प्ट एदर retrospectively or prospectively any part of the territories administered by such state government from all or any of the following provisions named। स्टेट गवर्नमेंट अपने रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा इन रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली, जो भूतलक्षी और भविष्यलक्षी, भूतलक्षी और भविष्यलक्षी आप जानते ही होंगे। रेट्रोस्पेक्टिवली होते हैं भूतलक्षी प्रभाव, जो इस एक्ट से आने से पहले जो नियम लागू थे उनको कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली। एंड प्रोस्पेक्टिवली जो एक्ट के आने के बाद जो एक्ट लागू हुआ है वो प्रोस्पेक्टिवली कहलाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा ऑफिशियल गैजेट में इन भविष्यलक्षी और भूतलक्षी प्रभावों को सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड 3, सेक्शन 54 के पैरा 2 और 3, सेक्शन 59, 107 और 123 में को हटा और एग्जेम्प्ट कर सकती है या फिर अपना सकती है। Notwithstanding anything in the foregoing part of this section, section 54 paragraph 2 and 3 and section 59, 107, 123,
shall not extend or be extended to any district of tract of country for the time being excluded from the operation of the Indian Registration Act under the power conferred by the first section of that act or otherwise। इसका कोई उपयोग नहीं है। आप समझना चाहें तो मैं समझा सकता हूं। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 1 द्वारा जो भी एग्जेम्प्ट की गए थे सेक्शन 59, 107 और 123, उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 2 पर, जो है रिपील ऑफ एक्ट, सेविंग्स ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स और लायबिलिटीज एक्सेट्रा। रिपील तो आप जानते ही होंगे, किसी एक्ट का निरसन यानी कि उसे हटा दिया जाना, और सेविंग्स ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स मतलब सेविंग व्यावृत्ति। सेविंग्स जो होती हैं वो मतलब कि बचा लिया जाता है, ये सेविंग्स का शुद्ध विषय है, बचत। इसको हम अंदर से जानेंगे। In the territories to which this act extends for the time being, the enactments is specified in the schedule hereto annexed shall be repealed। मीन्स है कि जो शेड्यूल में जोड़े गए हैं, जो इनेक्टमेंट शेड्यूल में जोड़े गए हैं, जो टीपीए के एंड में हमें जो शेड्यूल बताए गए हैं ए एवं बी, उसमें जो इनेक्टमेंट्स जोड़े गए हैं उनको रिपील कर दिया गया। और herein mentioned but nothing herein content shall be deemed to affect। और ये जो A, B, C, D करके हमको बताए गए हैं उन पर इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। The provisions of any enactment not hereby expressly repealed। जिन इनेक्टमेंट को रिपील नहीं किया गया है उन पर इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। B. Any terms of incidents of any contract or constitution or property which are consistent with the provisions of this act and are allowed by the law for the time being in force। जो लॉ द्वारा फोर्सेबल हैं उन पर और जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रॉपर्टी के लिए आवश्यक हैं उन पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। C. Any right or liability arising out of a legal relation constituted before this act comes into force or any relief in respect of any such right or liability। किसी right और liability जो किसी भी एक्ट द्वारा आने से कॉन्स्टिट्यूट होती हैं उन पर भी ये एक्ट कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और सेव एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 57 and chapter 4 of this act, any transfer by operation of law or by or in execution of a decree or order of a court of competent jurisdiction, and nothing in the second chapter of this act shall be deemed to affect any rule of Mohammedan law। यह जो क्लॉज डी दिया गया है यह वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। जो किसी भी विधि द्वारा प्रभाव मीन्स है कोई भी सिवाय विधि की प्रक्रिया द्वारा कोई भी यदि अंतरण होता है उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा, या फिर किसी कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर उस पर भी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता है। जो सेक्शन 57 के जो चैप्टर 4 है उसके सेक्शन 57 में हमको बताया गया है। और यह जो सेकंड चैप्टर है वह मोहम्मदन लॉ पर लागू नहीं होता है, मतलब मोहमेडन विधि, हिंदी में कहें तो मुसलमान विधि, मुस्लिम विधि के ऊपर भी यह सेकंड चैप्टर इस एक्ट का सेकंड चैप्टर द्वितीय अध्याय मोहम्मदन विधि पर लागू नहीं होता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उनका से भरपूर पढ़ाई कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग